नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न में यानी कि पहले भाव में यदि सूर्य हो तो उसके जीवन में क्या प्रभाव होता है। देखिए, पहले भाव से जो हम विचार करते हैं वो व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का, उसके स्वास्थ्य का और जीवन में उसके क्या उद्देश्य रहेंगे, इस सब के बारे में विचार करते हैं। और देखिए, सूर्य जो है वो स्वयं आत्मा, राजा और तेज का कारक है। तो पहले भाव में सूर्य होने पर जातक के भीतर स्वाभाविक रूप से राजा जैसे गुण आ जाते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश और तेज का स्वामी है। तो लग्न में बैठकर वह सीधे चेहरे और शारीरिक बनावट को प्रभावित करता है, जिससे जातक का मस्तक चौड़ा होता है, आंखें बड़ी होती हैं, तेजस्वी होती हैं तथा आवाज में उसकी वजन होता है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है, इसलिए प्रथम भाव में आते ही यह जातक के स्वभाव में प्रशासनिक गुण और आदेश देने की अद्भुत क्षमता भर देता है, जिसके कारण ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति के अधीन काम करना पसंद नहीं करते और अक्सर सरकारी नौकरी, राजनीति या किसी बड़े संगठन के शीर्ष पद पर वो होते हैं। हालांकि सूर्य एक क्रूर और अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, तो इसलिए बुद्धि और मस्तिष्क के स्थान पर यानी लग्न में अग्नि होने से स्वभाव में तात्कालिक उग्रता आ जाती है। कभी कभी आदमी छोटी छोटी बातों पर बहुत नाराज हो जाता है, अचानक मोमेंट्री होता है वो कुछ समय के लिए। और यदि सूर्य पर मंगल या राहु का नकारात्मक प्रभाव हो तो व्यक्ति बहुत घमंडी भी हो सकता है, क्रोधी हो सकता है और दूसरों को छोटा समझने वाला हो सकता है। लग्न में सूर्य की अत्यधिक गर्मी और उष्णता सिर के बालों को झड़ने की समस्या पैदा कर सकती है, कमजोर कर सकती है, जिससे जातक के सिर के बाल कम हो जाते हैं और समय से पहले वो गंजा हो जाता है। तो इसलिए अपने बालों का ध्यान रखें। और साथ साथ क्योंकि चेहरे पर सूर्य की अग्नि पड़ती है तो व्यक्ति की आंखें भी कमजोर होने के चांसेस रहते हैं, उसे कम उम्र में चश्मा लगने के चांसेस रहते हैं। ज्योतिष के नियम के अनुसार सूर्य के पास केवल एक पूर्ण सातवीं दृष्टि होती है, जिससे पहले भाव में बैठकर वह बिल्कुल अपने सीधे सातवें भाव पर दृष्टि डालता है। और क्योंकि सूर्य सातवें भाव पर पूर्ण रूप से दृष्टि डालता है तो सप्तम भाव विवाह का होता है, जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारी का होता है। और सूर्य चूंकि एक अलगाववादी और गर्म ग्रह है, इसलिए इसकी दृष्टि जिस पर पड़ती है वहां यह वैचारिक तपन तथा दूरी पैदा करता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति का अपने पत्नी और अपने जो पार्टनर्स हैं उनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार वैवाहिक समस्या आ सकती है। तनाव और जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा सा क्रोधीपन भी आता है, क्योंकि अगर ये सातवीं दृष्टि सातवें भाव पर डालता है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी थोड़ी स्वाभिमानी, प्रतिष्ठावान, हालांकि वो प्रतिष्ठावान होती है, स्वाभिमानी होती है, लेकिन उनका ईगो जो है कई बार क्लैश होता है। यही कारण है कि साझेदारी में व्यापार करने पर साझेदार से अनबन की संभावना भी रहती है। ऐसे जातकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की सलाह दी जाती है। हालांकि यदि सप्तम भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि हो तो यह नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक शांत हो जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि लग्न में सूर्य मजबूत और शुभ स्थिति में हो तो जातक की रोग और प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होती है और वह जल्दी बीमार नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत यदि सूर्य पीड़ित या कमजोर हो तो जातक को जीवन में सिर दर्द की और माइग्रेन की और आंखों की कमजोरी बनी रहती है और उसे हृदय संबंधित परेशानियां और रक्तचाप जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बारे में जानकारी मिली है और मैं समझता हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो जितनी भी बनेंगी उन्हें सबको ध्यान से देखेंगे तो आप कुछ ही दिनों में अपनी कुंडली का सही अध्ययन करना सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उस पर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। देखिए, मुझे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं आता है, लेकिन मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।